वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इज़ द माइग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, जो बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी चैप्टर है, ठीक है, जिसमें कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें एनिमल्स को, प्लांट्स को, फ्लोरा फौना जिसे हम बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं, तो उन्हें जो कंजर्व किया गया उससे रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा माइग्रेशन का है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम माइग्रेशन में जो है हम पढ़ने वाले हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं और माइग्रेशन है क्या, बेसिकली क्या समझाना चाहते हैं इस चैप्टर में, माइग्रेशन के बारे में समझिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, द पीरियोडिक और द सीजनल मूवमेंट्स, कोई पीरियोडिक या फिर सीजनल मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट रहता है एनिमल्स का, ठीक है, वो एनिमल्स जो सीज़न के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है अपना मूवमेंट करते हैं, वो मतलब चले जाते हैं। ठीक है, another in the response to the change in the climate for the food or the ensure reproduction is called the migration। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीजनल मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर रिप्रोडक्शन को लेकर के या फूड की कमी से, मतलब अपने या फिर शेल्टर अपने रहने को लेकर के, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या है कि वो अपनी एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट कर जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि वो माइग्रेशन कर गए। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द माइग्रेशन। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको याद रखना द पीरियोडिक और द सीजनल मूवमेंट, ठीक है, पीरियोडिक या सीजनल मूवमेंट जिसे हम कहेंगे ऑफ द एनिमल्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द क्लाइमेट, किस कारण से जाते हैं, या तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, या फिर खाने के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन मीन्स दैट इज़ द रिप्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन, फॉर न्यू जनरेशन द रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच द एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू ए न्यू जनरेशन, मतलब एक नई जनरेशन के लिए जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, या फिर फूड के लिए, या क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है, गर्मी सर्दी के हिसाब से, मतलब अपने आप को जो है सिक्योर रखने के लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो है मूवमेंट कर जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि वो उन्होंने क्या कर दिया, माइग्रेशन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ नोन एज द माइग्रेशन। अब स्टूडेंट्स माइग्रेशन खास करके बर्ड्स में देखा गया, तो वो उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लाई टू फार अवे एरियाज ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो दूर दूर तक उड़ जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, बहुत काफ़ी दूरी तक जो है वो उड़ते रहते हैं और अपनी जगह जो है एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है अपनी चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स को हम बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है, उड़ते हुए दूर दूर एरिया तक पहुंच जाते हैं, अपनी जगह जो है चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्हें हम बोलते हैं दैट इज़ द माइग्रेटरी बर्ड्स, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं जो ऐसे ही माइग्रेट करते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, उस प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद है बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसे बर्ड्स जो बहुत लंबा रास्ता कवर करते हैं, ठीक है, बहुत लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं, ठीक है, दूसरी धरती पर दूसरी जगह पर जाने के लिए, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, दैट इज़ नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। वो उड़ते हुए काफ़ी दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेशन हमने देखा खास करके माइग्रेटरी बर्ड्स को मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ एनिमल्स और भी होते हैं जो ऐसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते हुए अपनी जगह भी जो है चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल से माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जांपल के साथ हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।